शाश्वत नमन फ्रेंड्स। आज हम जो है और आगे टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा ईएनटी होगा। ईएनटी मीन्स आईज, ईयर, नोज एंड थ्रोट। अब थ्रोट वैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इस बार हम थ्रोट से ज़्यादा माउथ होल के बारे में बात करेंगे कि माउथ होल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको और एडवांस ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आइज़ की बात करते हैं। आइज़ के लिए मैंने ये डिस्कस किया था, पहले बताया था वीडियो में कि ये दो जो डॉट हैं ये आइज़ का कॉरेस्पॉन्डेंस है। इस पर हम दो डॉट लगाकर जो है आइज़ की एनर्जी को स्टिमुलेट कर सकते हैं, राइट। नॉर्मली हम ब्लैक कलर से करते हैं क्योंकि ब्लैक कलर हमें जो है इन्वेजन ऑफ डिजीज़ से हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, या और उसी को हमारे में कहते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द एविल। तो ये जो एविल होता है ये इन्वेजन ऑफ द डिजीज़ होता है। चाइनीज़ इसको इन्वेजन ऑफ द विंड कहते हैं, अटैक ऑफ विंड इन द बॉडी। तो ये विंड जो है हमारी बॉडी में अटैक करती है तो वी गेट द इंडिकेशंस, जैसे कि आइज़ में इचिंग शुरू हो गई, इन्फ्लैम्ड हो गया। ओके, अब इसका मतलब जो है एक और भी है। हमारी जो एक्यूप्रेशर थ्योरी है उसमें ये मेंशन है कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें अगर प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स रिस्पेक्टिव ऑर्गन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है हम रिस्पेक्टिव ऑर्गन का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो जो इंडिकेशन आया दैट विल गो अवे, तो हम कहेंगे हीलिंग हो गई। जैसे कि आइज़ में इचिंग हो रहा था, इम्प्लांट हो गया था, ठीक हो गया, कंजक्टिवाइटिस था, ठीक हो गया, लाइक दिस। इसी तरह से हमारा डेंचर भी होता है। ईच टूथ इज कनेक्टेड फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द बॉडी, सम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कोई भी टूथ डिके हो रहा है या अल्सर हो रहा है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो ये इंडिकेशन है कि बॉडी के अंदर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हमें उसे ठीक करना है। और ऐसा ज्ञान जो है हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, तो वी आर ट्रीटिंग द बॉडी फ्रॉम द रूट कॉज ओनली। जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो रूट कॉज का करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का मैंने दांतों का ट्रीटमेंट किया और बिल्कुल ठीक हो गए, तो मैंने दांतों का नहीं, उसको डायग्नोज करके रिस्पेक्टिव बॉडी ऑर्गन का ट्रीटमेंट किया और रिजल्ट आता है। तो आज हम इस तरह का ट्रीटमेंट को बहुत सरल तरीके से सीखेंगे। वैसे एक्यूप्रेशर तो सभी को सीखना चाहिए, इसका डीप साइंस सीखना चाहिए, और भारतीय विद्या भवन के अंदर ये कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप सब लोग थोड़ा बहुत ज्ञान देकर अपने आप को और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करिए। इसी पर्पस से वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम पहले आई डायग्नोस की बात करते हैं। आइज़ के लिए हमने ये दो बिंदु सीखे, उसके साथ हम क्या करते हैं, बोथ इंडेक्स फिंगर के पिथ जॉइंट पर हम मेथी स्ट्रिप लगा लेते हैं। ये मेथी स्ट्रिप है, इसको हमने जो है अगर किसी की आइज़ में सिस्ट बन रही है, इन्फ्लैम्ड है, कंजक्टिवाइटिस है, बिगनिंग में ही आप जो है डिजीज़ को रोक लीजिए। डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें सोचना पड़ता है, और जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं देर हो चुकी होती है। फिर वही मेडिसिन, आइज़ में केमिकल्स डालेंगे, ब्ला ब्ला। तो जैसे ही आपको आइज़ में इचिंग महसूस हो, इन्फ्लामेशन हो, इमीडिएटली पहले तो आपने यहाँ आई कॉरेस्पॉन्डेंस में ब्लैक कलर लगा दिया। आपको और एडवांस ट्रीटमेंट करना है तो आप बोथ इंडेक्स फिंगर के सेंटर जॉइंट पर मेथी दाना लगा देंगे, राइट। अब जो है हम ईयर की बात करते हैं। कान में से कभी कभार आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं, जू जू बजिंग साउंड आने लग जाता है। इट इंडिकेट्स की बॉडी के अंदर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। हियर आई विल नॉट मेंशन क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे होता है। तो आइज़, ईयर में प्रॉब्लम है, सुनने में हमें लगता है प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभार पस आने लग जाता है, इचिंग होती है। ओके, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ईयर के लिए जो फिंगर है वो बोथ स्मॉल फिंगर है। तो अगर लेफ्ट ईयर में पेन है तो हम लेफ्ट स्मॉल फिंगर लेंगे,
राइट ईयर में पेन है तो हम राइट स्मॉल फिंगर लेंगे, और दोनों ईयर में प्रॉब्लम है तो हम दोनों फिंगर लेंगे। वैसे तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में ये दो हमारे कान बताए थे जहाँ पे मैं एक एक मेथी दाना लगाने को बोलती हूँ। उसके अलावा जो हम कर सकते हैं कि हमें थोड़ा और एडवांस ट्रीटमेंट करना है, कि जो इंडिकेशन बॉडी से आ रहा है उस पर भी काम करते हैं, एडवांस करते हैं। तो ये हम जो है बोथ स्मॉल फिंगर पर इसी तरह से मेथी दाना लगा लेते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम होती है वाइल्ड फ्लाइंग, मुझे कान में बहुत दर्द होता है, स्पेशली जब हम लैंड कर रहे होते हैं तो मुझे ये प्रॉब्लम होता है। तो हमारा जिस दिन मेरा शेड्यूल होता है फ्लाइट का, उससे 2-3 दिन पहले आई स्टार्ट डूइंग दिस, एंड बिलीव मी उसके बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है लैंडिंग में। एक फियर मेरे को रहता था, ओ आई हैव टू फ्लाई, मुझे प्रॉब्लम हो गई, और वो फिर 2 दिन तक ना मेरे कान जो है बजते रहते थे। अभी सिंस आई स्टार्टेड डूइंग दिस मुझे अब ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप जैसे बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। इसके अलावा हुआ नोज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, नोज़ के साथ ब्लीडिंग हो रहा है, नोज़ में से बहुत ज़्यादा स्निफिंग या स्नीजिंग होता है, तो एक तो हमने यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस पे देखा था, राइट, यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, बोथ रिंग फिंगर के अंदर जाएंगे। ब्लॉक नोज हो गया है, खुल नहीं रहा है, ब्लॉकेज है बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ पर जो है मेथी स्ट्रिप लगा देंगे तो हमारा ये जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा। इट विल हेल्प इन द साइनस ऑल्सो। ओके, तो बोथ रिंग फिंगर इज फॉर द नोज। अब माउथ होल की बात करते हैं। थ्रोट हम बात कर चुके हैं कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस है, हम इसमें जो है टॉन्सिल्स का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ये पीछे हमारा सर्वाइकल एरिया है। तो अब माउथ होल की बात करेंगे। माउथ होल में आपके टीथ भी आते हैं, गम्स भी आते हैं। ओके, इनर होल पोर्शन टिल योर फेरिंग्स, नॉट द लारिंग्स प्लीज, टिल योर फेरिंग्स, यहाँ लिप्स से लेकर फेरिंग्स तक माउथ होल में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमारा लेफ्ट मिडल फिंगर के सेंटर जॉइंट पर हम मेथी स्ट्रिप लगाएंगे। प्लीज रिमेंबर, यू कैन मेक अ नोट, लेफ्ट मिडल फिंगर के सेंटर जॉइंट पर मेथी स्ट्रिप लगाने से हेल्प होगी। और अगर हमारे एनल एरिया में प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, इचिंग हो रहा है ग्रोइन एरिया में, तब हम राइट मिडल फिंगर पर जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, राइट मिडल फिंगर के सेंटर जॉइंट पर मेथी स्ट्रिप बांधेंगे। तो ये हमारा हो गया माउथ होल, ये हमारा हो गया एनल होल, राइट। अब एक और प्रॉब्लम होती है, मेल एंड फीमेल गोनाड्स की प्रॉब्लम होती है। फीमेल को ड्यूरिंग पीरियड्स कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेल की अपनी प्रॉब्लम्स होती है। तो जो राइट थंब है ये हमारा जो है रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स का स्पेसिफिक फिंगर है। तो मैं नॉर्मली सजेस्ट करती हूँ, जैसे कि फीमेल में प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, स्टॉप नहीं कर सकते, या नंबर ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए तो यू हैव टू अप्रोच अस। लेकिन पहले आप खुद कोशिश करनी, जो राइट थंब है आप इसको पूरा का पूरा मेथी स्ट्रिप से कवर कर दीजिए, और फिर देखिए आपको आराम आता है कि नहीं। अगर ड्यूरिंग पीरियड्स आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो भी आप राइट थंब, रिमेंबर राइट थंब को पूरा मेथी स्ट्रिप से कवर कर दीजिए, यू मे गेट रिलीफ इन द पेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।